हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ा रहे थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बता रहे थे। उसमें से हमने बंगाल के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी संगठन के बारे में हमने बताया था। आज हम बंगाल के कुछ प्रमुख संगठन के बारे में हम बात करेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। उन्हीं भूमिका में से हमारा जो अगला स्टेप होगा उसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ठीक। चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखो, इसके पहले जो बंगाल में गठित संस्थाएं थी जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक, क्या नाम था? लैंड होल्डर सोसाइटी। और अगली जो पार्टी गठित की गई थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या नाम था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये जो दोनों पार्टियां थीं ये अपने कार्यों में मकसद को पूरा करने में ये असफल हो गई। जब इन दोनों पार्टियों में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जब ये अपने कार्य को करने में असफल हो गई तब इन दोनों पार्टियों ने मिल करके सामूहिक रूप से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को गठित किया। इसका कार्य क्या था? वही कार्य था जो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जो कार्य था। इन दोनों ने मिल करके यहाँ की भूमिपतियों के हितों के लिए मुख्य रूप से ये कार्य कर रही थी, क्योंकि जो यहाँ के भूमिपति थे वो लगातार उन पर अंग्रेज शोषण कर रहे थे और उनके शोषण की वजह से ये लोग किसानों को शोषण कर रहे थे। तभी इन पार्टियों ने भूमिपतियों के हितों के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। लेकिन इसकी शाखाएं क्या हुई? जैसे कलकत्ता में स्थापित हुआ था, फिर शाखाएं बंगाल में खोली गई। धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में इसकी संस्थाएं लगातार बढ़ाई जा रही थी। संस्था जब ये बंगाल में खोली गई, कलकत्ता से बंगाल में जब इसकी संस्था खोली गई तो उसका नाम भारतवर्षी रखा गया। क्या रखा गया? भारतवर्षी। इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने और कई मुद्दों पर अपने सवाल खड़े किए थे। जैसे इन्होंने जो अकाल पीड़ित थे उनके हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने आवाज उठाई थी। वहीं पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने बढ़ रहे आयकर को बढ़ाने के विरोध में, जो आयकर लगातार अंग्रेजों द्वारा बढ़ाया जा रहा था उसके विरोध में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने भी आवाज उठाई थी। चलिए आइए, इसमें इतना ही है, इसको नोट कर लेते हैं। देखो, आपके एग्जाम के बेस से याद करने के कुछ पॉइंट फैक्ट बनाए जाते हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना, क्या पूछा जाएगा? स्थापना की बात करेगा। स्थापना, ठीक। फिर क्या पूछेगा? स्थान पूछेगा, ठीक, स्थान पूछेगा। फिर क्या पूछेगा? संस्थापक पूछेगा, संस्थापक, ठीक। संस्थापक के बाद क्या पूछेगा? उद्देश्य पूछेगा, उद्देश्य, ठीक, कि भैया उद्देश्य पूछेगा और कहेगा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये सारी चीजें इससे पूछी जाएंगी। तो इसकी स्थापना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1861 को। कब? 31 अक्टूबर 1861। स्थान कहाँ? कलकत्ता। कहाँ पे स्थापित किया गया था? कहाँ पे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक। इसके संस्थापक में कौन है? राजा राधाकांत देव। राजा राधा कांत
देव ये अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, अगर ये अध्यक्ष बनाए गए थे किसी भी पार्टी में, तो किसी भी पार्टी में उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। मतलब अध्यक्ष के ना रहने पर उपाध्यक्ष कार्य करता है। तो हम बात करेंगे इसके उपाध्यक्ष कौन थे। इसके उपाध्यक्ष थे राजा काली कृष्ण देव। क्या नाम था? उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं, फिर उद्देश्य की बात करते हैं। उपाध्यक्ष क्या नाम था? राजा काली कृष्ण देव। ठीक, अब हम बात करेंगे किसका? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के उद्देश्य की। उद्देश्य, ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? भूमिपतियों के हितों की रक्षा करना। क्या था? भूमिपतियों के हितों की रक्षा करना। ठीक, ये इसका उद्देश्य था। और कुछ पॉइंट है, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। लैंड होल्डर्स ठीक, लैंड होल्डर्स सोसाइटी और ब्रिटिश क्या नाम था? लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों का विलय करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया, को गठित किया गया। ठीक है, ये तो था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। आइए इसी में से कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? 1860 में अकाल पीड़ितों के लिए आवाज उठाई। ठीक, इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने अकाल पीड़ितों के लिए आवाज उठाई थी। इन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने अपना प्रचार प्रसार करने के लिए एक मुख्य पत्र का सहयोग लिया था, जिसका नाम था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, मुख्य समाचार पत्र
क्या नाम था? हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट, ठीक है, क्या नाम था? हिंदू पैट्रियाट। ये मुख्य समाचार पत्र था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का प्रचार प्रसार करने के लिए क्षेत्रों में, ये इसका प्रमुख पत्र था। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं बंगाल में कुछ और प्रमुख संगठन के बारे में। अगला संगठन बंगाल में जो गठित किया गया था वो था इंडियन लीग। इंडियन लीग का जो एक उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था कि लोगों के बीच में जाकर के राष्ट्र के हितों की बात करना, उनके द्वारा अंग्रेजों द्वारा हो रहे उस समय शोषण को उनके लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाना और भारत में हो रही राजनीतिक कार्यों में सहभागिता दिलाना भी इंडियन लीग का प्रमुख उद्देश्य था। ये तो था इंडियन लीग। अब बात कर लेते आपके एग्जाम के बेस से इंडियन लीग में कौन कौन से फैक्ट पूछे जाने की संभावना है। देखो इंडियन लीग, आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इंडियन लीग, ठीक है, ये क्या है? इंडियन लीग। वही बात करेंगे स्थापना की, ठीक है, फिर बात करेंगे स्थान की, फिर बात करेंगे संस्थापक की, ठीक है, फिर बात करेंगे इस संस्था को गठित करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ठीक है, ये तो आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट टू फैक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं कि इंडियन लीग की स्थापना कब किया गया था। तो 1875 में किया गया था। 1875 में कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक। और इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों में, ठीक, लोगों में राष्ट्र की भावना का विकास करना। क्या? लोगों में राष्ट्र की भावना का विकास करना, लोगों में राष्ट्र की भावना का विकास करना, ठीक। बस आपसे एग्जाम में यही फैक्ट पूछे जाएंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं बंगाल में कुछ और संगठन के बारे में जो आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट है, ठीक। बंगाल में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी लोगों में स्टूडेंट्स की संख्या थी, ठीक। इसीलिए कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन स्थापित किया गया। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख कार्य था कि यहाँ के छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करना, उनको उच्च हायर एजुकेशन के बारे में जानकारी देना, एजुकेशन के क्षेत्र में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को फिर से एजुकेशन सिस्टम में वापस लाना। उनके इसी समय
कुछ समय बाद कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन में एंट्री होती है किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जब एक कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन में जब एंट्री होती है तो कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन अपना भारी रूप ले लेती है। इसका मतलब ये था कि बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए बात करना, उनके हॉस्टल के लिए बात करना और इनमें क्रांतिकारी भावना को जागृत करना कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन का प्रमुख कार्य था। आइए बात कर लेते हैं कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, चलिए इसकी बात करते हैं। ठीक, वही आपके एग्जाम के बेस से इसकी स्थापना कब हुई? ठीक, कलकत्ता स्टूडेंट्स के एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुआ? स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान की बात कर लेते हैं और संस्थापक की बात कर लेते हैं। संस्थापक और उद्देश्य की बात करेंगे, क्योंकि जब कोई ना कोई पार्टी को गठित किया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उस संस्था का गठन किया जाता है। चलिए इसकी स्थापना कब किया गया था? कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 में किया गया था। कब? 1875 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जब भैया कलकत्ता है तो कलकत्ता में ही किया गया था। कलकत्ता, ठीक। किसने किया था? संस्थापक कौन था? आनंद क्या नाम था? आनंद मोहन बोस। क्या नाम था? आनंद मोहन बोस। ठीक। उद्देश्य क्या चीज था? स्टूडेंट्स के हितों के लिए संघर्ष करना। स्टूडेंट के हितों के लिए संघर्ष करना। ठीक है। क्या उद्देश्य है इसका? स्टूडेंट्स के हितों के लिए संघर्ष करना, इनके अधिकारों को वापस दिलाना। क्या? इनके अधिकारों को वापस दिलाना। ठीक है। बस इतना ही इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आइए, कुछ पार्टियां और है जो बंगाल में गठित किया गया था, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के लिए गठित किया गया था। उनमें से एक प्रमुख संगठन है जिसका नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। क्या नाम है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। इसको गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए,
इसमें इसका गठित करने का जो एक उद्देश्य था कि देश में जनमत के आधार पर सभी को एकजुट लाना था। ठीक, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का ये कार्य था। इसी में ये बताया गया है कि उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच में थोड़ी सी वैमनस्यता बढ़ गई थी, कट्टरपंथा बढ़ गई थी। उसको मैत्रीपूर्ण भावपूर्वक सभी को एकजुट करना और यहाँ पे रह रहे लोगों के राजनीतिक और सांस्कृतिक के बारे में उनको जागृत करना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने कुछ प्रमुख मुद्दे को भी उठाया था। उन मुद्दों में से था एक भारतीय जनपद सेवा, जो उस समय सिविल सर्विसेज की बात करता है, और उसी समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो विरोध हुआ था, आर्म्स एक्ट के तहत जो विरोध हुआ था, ठीक, एल्बर्ट बिल विवाद के तहत जो विरोध हुआ था, इन सभी मुद्दों को इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने अपनी सभा में ठीक इन मुद्दों को उठाया था। बाद में जो पहले हमने बताया था इंडियन लीग, ये इंडियन लीग भी कुछ समय बाद अपनी संस्था का विलय इंडियन नेशनल एसोसिएशन में कर दिया गया था। ये तो था इंडियन नेशनल एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करता है। चलिए अब आपके एग्जाम के बेस से जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं स्थापना की, स्थापना, फिर बात करेंगे स्थान की, ठीक, फिर बात करेंगे किसकी, संस्थापक की, ठीक, किसकी किसकी बात हो गई, स्थापना की हो गई, स्थान की हो गई और संस्थापक की बात हो गई। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं कि भैया इसको गठित करने का कौन कौन से उद्देश्य थे। ये भी आपके काम की चीजें हैं जो जानने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था। 26 जुलाई 1876 को। कब? 26 जुलाई 1876 में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में, कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। अब बात कर लेते हैं इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। क्या थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस थे। अब बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि इस पार्टी को गठित करने का कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा। इसमें इसका उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे कि देश में जनमत के आधार पर, ठीक है, देश में जनमत के आधार पर सभी को एकजुट करना, ठीक। हिंदू मुस्लिम के बीच, ठीक, मित्रता बढ़ाना, ठीक। बाद में
इस पार्टी में इंडियन लीग शामिल किया गया, शामिल हो गया। ठीक, इसने कुछ मुद्दे उठाए थे, ठीक, जैसे भारतीय जनपद सेवा, ठीक, क्या भारतीय जनपद सेवा, भारतीय जनपद सेवा। दूसरा कौन सा था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट। अगला कौन था? आर्म्स एक्ट, ठीक। अगला कौन सा था? इसी में इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद। इन सभी का विरोध किया गया, सभी का, ठीक, इन सभी का आंदोलन का रूप दिया गया है, आंदोलन का रूप दिया गया, ठीक है। ये तो थे आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा ये जाएगा कि मैच कराने में ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1861 में। अक्टूबर नहीं देता है, अभी तक मिला नहीं है फिलहाल हमें। 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक की बात करेगा, राजा राधाकांत देव संस्थापक के ये अध्यक्ष बनाए गए थे और उपाध्यक्ष राजा काली कृष्ण देव को बनाया गया था, ठीक। उद्देश्य पूछा जाता है, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य कौन था? तो भूमिपतियों के हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कभी कभी ये पूछा जाता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय, ठीक, दोनों ने मिल करके कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। हाँ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदू पैट्रियट। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदू पैट्रियट ने किस संगठन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इंडिया एसोसिएशन। इतने सारे क्वेश्चन एक पॉइंट से बनेंगे। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। इंडियन लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे, ठीक। उद्देश्य क्या था? लोगों में राष्ट्र की भावना का विकास करना। आइए, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन कब गठित किया गया था? 1875 में। कहाँ गठित किया गया था? कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। उद्देश्य क्या था? स्टूडेंट्स के हितों के लिए संघर्ष करना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब किया गया था? 26 जुलाई 1876 को। कहाँ किया गया था? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। इसका उद्देश्य क्या था गठित करने का? देश में जनमत के आधार पर सभी लोगों के बीच में, ठीक, सभी लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना, ठीक, या हिंदू मुस्लिम के बीच जो मित्रता के भावना को बढ़ाना, ठीक। और क्या पूछा जाएगा? ठीक, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने कुछ चीज़ों को महत्वपूर्ण बिंदु बना करके आंदोलन स्टार्ट किया था, जिनमें से था एक भारतीय जनपद सेवा, जिसको सिविल सेवा के रूप में जानते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट,
और इल्बर्ट बिल विवाद के, इन सभी को मुद्दा बना करके इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने आगे आंदोलन जारी करने का नेतृत्व जारी करने का कार्य किया। ठीक है, ये थे कुछ बंगाल के कुछ क्रांतिकारी संगठन आंदोलन के बारे में। हम अगला क्रांतिकारी संगठन आंदोलन अब पढ़ेंगे बंबई में, कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बंबई में भी कुछ प्रमुख संगठन बनाए गए थे। उन संगठनों के बारे में हम जानकारी आगे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। समझ में आ रहा होगा सभी को, दिख भी रहा है ठीक ठाक से। थोड़ा सा नीचे साइड नहीं दिख रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। अब दिख रहा है पूरा, ठीक है, पूरा आप लोग नोट करके आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।